नमस्कार, स्वागत है सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव और आज की वीडियो में फिर से बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जो कि आजकल ईडी के रिमांड पर हैं। आज हम वैसे 10 सवाल के बारे में बात करेंगे और वैसे 10 सवालों को बताएंगे जिसके पूछते ही संजय सिंह की हवा निकल गई। क्या होगा केजरीवाल का, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जिस सर्वेश और विवेक को संजय सिंह बताते थे कि बहुत गरीब लोग हैं दोनों, इनसे क्या पूछना तो मुझसे पूछो, हमसे डरते हो क्या। तो सर्वेश और विवेक क्या हैं, इसकी भी सच्चाई इस वीडियो में बताएंगे। इसके पहले एक निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर तो हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पहले आपने भी देखा होगा कि पहले ये संजय सिंह जो थे बहुत बड़बड़ाते थे, बहुत बोलते थे ऐसी बातें कि सर्वेश और विवेक जो हैं बहुत गरीब फैमिली से, उनसे क्यों पूछ रहे हो भाई, पूछना तो मुझसे पूछो, मुझसे डर रहे हो क्या। ईडी को चैलेंज देते थे, मुझसे डर रहे हो क्या। और यहां तक ये बोलते थे कि ईडी हमसे माफी मांग ली है। संजय सिंह से माफी मांगी ईडी, जो कि बहुत बड़ा घोटालेबाज है। और आज क्या हो रहा है कि ईडी जब सवाल पूछ रही है तो हक्के बक्के बंद हो गए हैं संजय सिंह के। पहले नजर डालते 10 सवालों पर कि कौन कौन से 10 सवाल हैं जिसको सुनते ही संजय सिंह को एक तरह से फिट मार दिया है। जिन सवालों को जब ईडी पूछने लगी संजय सिंह से तो बोलती बंद हो गई। आइए नजर डालते सवालों पर। ईडी ने सवाल जो पूछा उसमें सवाल नंबर 1 ये है कि आप दिनेश अरोड़ा को कैसे जानते हैं। सर्वेश, विवेक और दिनेश आजकल काफी चर्चा में है, जो कि ये लोग भी इसमें शामिल हैं। तो ईडी ने सवाल पूछ दिया कि आप दिनेश अरोड़ा को कैसे जानते हैं। ये पहला सवाल था ईडी का जो कि पूछा गया संजय सिंह से। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैं डिटेल्स लाया हूं पूरा नोट करके कि कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं ईडी द्वारा संजय सिंह से, और एक भी सवाल को जवाब नहीं दे पाए। परिणाम क्या होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अब बात करते सवाल नंबर 2 की। ईडी ने जो दूसरा सवाल किया संजय सिंह से वो था कि दिनेश अरोड़ा और आपकी पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी। ईडी ने पूछा कि दिनेश अरोड़ा और आपकी पहली मुलाकात कहां हुई थी और कब हुई थी। ईडी का सवाल नंबर 3 ये था कि क्या दिनेश अरोड़ा, अजीत अरोड़ा और आपकी कोई मीटिंग आपकी सरकारी आवास पर हुई थी। इस पर भी चुप हो गए। और चौथे सवाल में ईडी पूछती है कि अगर मीटिंग हुई थी तो कब हुई थी और कहां हुई थी, क्यों हुई थी मीटिंग, ये भी बताइए। अगर आप लोगों की मीटिंग हुई तो क्यों हुई, इसका कुछ ना कुछ मोटो होगा ना। और जब ये सारे सवाल जब ईडी पूछ रही है संजय सिंह से, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, एकदम चुप हैं। सवाल नंबर 5वां जो सवाल था वो इस मीटिंग में कौन कौन से लोग शामिल थे। अगर आप लोगों की मीटिंग हुई तो बताइए इस मीटिंग में कौन कौन से लोग शामिल थे, ये बताइए। छठा सवाल पूछती है ईडी कि सर्वेश मिश्रा कौन है, क्या आपका कोई स्टाफ मेंबर है, आपके साथ कब से जुड़ा है। सर्वेश मिश्रा जो काफी चर्चा में, इसकी भी जानकारी लेना चाहती है ईडी किससे, संजय सिंह से, कि सर्वेश मिश्रा कौन है, इनके बारे में बताइए। क्या आपका कोई स्टाफ है, अगर है तो ये आपके साथ कब से जुड़ा, ये बताइए। ये सारे सवाल ईडी के थे। 7वां सवाल संजय सिंह से ईडी ये करती है कि क्या आपने दिनेश अरोड़ा और मनीष सिसोदिया को मिलवाया था। क्या आपने मिलवाया था दिनेश अरोड़ा और मनीष सिसोदिया को, इसके बारे में बताइए। ईडी का सवाल नंबर 8, क्या आपने रेस्तरां के मालिकों से पैसे इकट्ठे करने के लिए दिनेश अरोड़ा को कहा था। क्या आपने रेस्टोरेंट के जितने मालिक हैं उन सभी से पैसे इकट्ठे करने के लिए दिनेश अरोड़ा को कहा था। क्या आपने बोला था दिनेश अरोड़ा को कि आप जाओ सारे रेस्टोरेंट के मालिकों से पैसे इकट्ठे करो, इसके बारे में भी जानकारी दो मुझे। सवाल नंबर 9 ये था कि क्या आपके कहने पर 82 लाख रुपए का चेक दिया गया था। ये भी जानना चाहती है कि आप बताइए कि क्या आपके कहने पर 82 लाख रुपए का चेक दिया गया था।
अब बात करते हैं सवाल नंबर 10 की, जो सबसे अहम सवाल है। सवाल नंबर 10 में ईडी पूछती है संजय सिंह से कि अमित अरोड़ा की पीतमपुरा स्थित शराब की दुकान को ओखला ट्रांसफर कराने में आपकी क्या भूमिका थी। उस शराब की दुकान को ट्रांसफर कराने में आपकी क्या भूमिका थी, ये जरा आप बताइए। और ये भी बताइए कि आपने उनकी मदद कैसे की। ये सारे सवाल पूछे ईडी ने, लेकिन किसी सवाल पर कोई जवाब नहीं आता है संजय सिंह का। अब जब जवाब नहीं देंगे तो फिर वही होगा, फिर ये मामला कोर्ट पहुंचेगा और कोर्ट से फिर इनको ईडी रिमांड पर लेगी। इनकी बोलती बंद हो गई है, बोलती। और केजरीवाल आज भी बकबका रहे हैं बाहर, आज भी जो है भ्रम फैला रहा है कि हम लोग तो ईमानदार हैं जी, हमें झूठा फंसाया गया है जी, हम लोग कट्टर ईमानदार हैं जी। और कट्टर ईमानदार से डर गई है, ईडी डर गई है, वर्तमान सरकार डर गई है, नरेंद्र मोदी डर गए हैं। तो इस तरह से अफवाहें फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है। ईडी के सामने इसलिए नहीं बक रहे हैं, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि ईडी सारे गवाह को लेकर बैठी है, 4 गवाह लेकर बैठी है, साथ ही साथ सीडीआर लेकर भी बैठी हुई है। सीडीआर से बातचीत क्या हुई है तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, लेकिन यह पता जरूर चल जाता है कि किस डेट को कौन सी मोबाइल किस लोकेशन पर थी। ये सारी सबूत लेकर के बैठी हुई है ईडी, और इसके सामने एक शब्द नहीं बोल पा रहे संजय सिंह। आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि जिस ईडी को ये चैलेंज दे रहे थे, आज इसी ईडी के सामने संजय सिंह की बोलती बंद हो गई है। अब कब ये जुबान खोलेंगे और अपने मित्र, अपने सगे केजरीवाल को भी अपने पास बुलाएंगे, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। वैसे आप सभी का क्या विचार है इस पूरे प्रकरण को देखते हुए, आप सब अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया, मैं चंद्र श्रीवास्तव।